A very good morning to all students. Welcome to our English grammar video. Today in this video we are just going to discuss the first part of speech, that is noun. What is noun? A noun is the name of person, place, thing or idea. You might have studied in your previous classes also. आपने पहली क्लास में भी पढ़ा होगा. What is noun? संज्ञा क्या है? Noun is the name of any person. किसी का भी नाम. इन शॉर्ट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड. किसी का भी नाम, चाहे व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, चाहे जगह का, चाहे जानवर का, किसी का भी नाम. सी एग्जाम्पल: राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली. दीज ऑल वर्ड्स आर नाउन. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो मैंने डार्क ब्लैक से लिखा और उसको अंडरलाइन किया है, दैट वर्ड इज नाउन. अनु sang a song. अनु song noun. My family lives in Dehradun. Family Dehradun. Okay. Goa is a nice place. Goa place. The dog is a faithful animal. Dog animal. ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. बट इन दिस वीडियो आई एम अगेन explaining you noun and kinds of noun. I hope now the concept of noun will be clear to you. Okay? अब आपको डेफिनेशंस याद हो गई होगी, साथ साथ आप नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में. ओके, यू विल बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. देर आर मेनली 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. स्टूडेंट्स, आपने अपने पिछले क्लास में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा होगा, बट इन आवर 5th स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस द 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल. नाउ फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Example: Agra, Red Fort, Sonia, Reynolds. Okay? See, some examples are given in the sentence and the word which is written in pink and underlined, that is our proper noun. My name is Dimple Thakur. It is an example. So, name. क्या है मेरा नाम? Dimple. It is proper noun. Delhi is the national capital of India. Delhi, capital of India. It's a name of city and India is a name of country. So, it is a proper noun. Jaipur is called Pink City. Jaipur and Pink City. City कैसी है? Pink. So, it is a proper noun and Jaipur is a name of place and it is proper noun. My friend teaches in Army Public School. School एक कम्युनिटी हो गई, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल एक नाम है. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. आई लाइक टू ईट डाबर हनी. कौन सा हनी? डाबर. सो डाबर इज़ द नेम ऑफ कंपनी, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट्स, आई होप प्रॉपर नाउन इज क्लियर टू यू ऑल. क्या है डेफिनेशन? रिपीट. यस, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, आई होप नाउ यू आर फीलिंग नॉट एनी प्रॉब्लम. एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, प्रॉपर नाउन ऑलवेज इज रिटन इन कैपिटल लेटर. इट इज़ कैपिटलाइज्ड. इसका मतलब ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी होगी. ये इसकी पहचान है, चाहे ये स्टार्टिंग में हो, चाहे ये सेंटेंस के बीच में यूज़ हो. Always proper noun is written in capital letter. You can see in the examples I always use capital letter. Now, common noun. A name that is used commonly for persons, things or place. Example: boy, dog, pen, man, woman, town, friend. जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए, वो क्या है? कॉमन नाउन है. बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल. बॉयज़, कोई सा भी बॉय, बहुत सारे बॉयज़, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक गिवन, वी आर टॉकिंग अबाउट वन. ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन. कॉमन है बॉयज़. There are many beautiful parks in Chandigarh.
चंडीगढ़ में बहुत सारे पार्क्स हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन, माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। फ्रेंड इज़ अ कम्युनिटी, बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी फ्रेंड, आई एम नॉट गिविंग द नेम, सो फ्रेंड क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। Students, I hope you are getting. Yes? Okay. People like to live in city. People, city. क्या है? Common noun. Teacher plays a role of guide, mentor and motivator in the life of student. So all the words which are written in pink and underlined are common noun. I hope now you are clear with common noun. Yes? Will you repeat? कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर में यूज़ नहीं किए जाते, वो सिर्फ तभी कैपिटल में लिखे जाएंगे व्हेन दे आर यूज्ड एट द स्टार्टिंग, बिकॉज मैंने सेंटेंस की वीडियो आपको बताई थी उसमें कि सेंटेंस बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, sentence always begin with capital letter. So if the common noun is written at the starting of the sentence, then only it will be in capital letter, neither it will not be written. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। कॉमन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस आपको कुछ पिक्चर से मैं क्लियर करना चाहूँगी। आई होप यू विल लाइक इट। सी, here is also a picture of a girl and here is also picture of a girl, but common noun में girl लिखा है और यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया कनक, so it is proper noun. यहाँ पे भी कार है, वहाँ पे भी कार है, वहाँ पे मैंने कार लिखा है, it's a common, but यहाँ पे स्विफ्ट कार है, it's a name of the car, so it's a proper noun. यहाँ पे एक्सल डीओ यूज़ किया जा रहा है और वहाँ पे सिर्फ डीओ है। डीओ तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। सो आई होप यू विल क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। देखो यहाँ पे है उषा फैन, कौन सी कंपनी का फ़ैन है, उषा। एंड यहाँ पे फ़ैन है, कोई सा भी फ़ैन। मैं स्टडी टेबल पे पढ़ते पढ़ते फ़ैन यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे फ़ैन कॉमन, ओके। सूर्य बल्ब, कंपनी सूर्या, इट्स अ प्रॉपर नाउन, एंड बल्ब it's a common noun. Ramayana is a holy book. Name of the book is Ramayana, so it's a proper noun. And book, it's common. Any book. Okay. Mickey hut. Whose hut? Mickey. So it's a proper noun. And hut, normally it is written, so it's a common. Students, I hope you are getting the difference of common and proper noun. Okay. When we are talking as a whole in journal, then it is common noun. When we are giving specific name to that thing, it is our proper noun. I hope now you are feeling not any problem. Now next, collective noun. A name is given to a group of people, animals or things of the same kind is called collective noun. ठीक है, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन. Yes, students. Now we will see some examples which will make you clear. A group of dancers. True. A troupe from Africa came to India. अब अगर आपको पता होगा अ ग्रुप ऑफ डांसर्स को क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं, क्वायर. दिस क्वायर सैंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग. तो क्वायर क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, ओके. जब हम आपको ये बताएंगे अ ग्रुप ऑफ कीज, तब तो आप पहचान लोगे कि दीज वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन. बट इफ़ यू विल नो द पर्टिकुलर वर्ड टू बी रिटन अबाउट इट, जब इसका एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा जाता है जैसे बंच, तो बंच क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, विच विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस. आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज येस्टरडे. अ ग्रुप ऑफ काउज बफेलोज, क्या बोलते हैं, हर्ड. माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड. अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, दैट इज बुके. हमने ये नहीं लिखा वी गिफ्टेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टू आवर न्यू मैनेजर्स, हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया, बुके. वी गिफ्टेड अ बुके टू आवर न्यू मैनेजर्स. सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज़ अ
name given to the group of people, collection of people or things taken together and spoken as one whole. Okay? It refers to a set or a group. Collective noun always you. Now our next part, abstract noun. A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. Example, courage, childhood, anger, excellence, privacy. An abstract noun cannot be seen or touched. ना ही उसे हम देख सकते हैं, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी. ओके, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. द थिंग्स विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट, we can understand as an idea or experience but cannot use our sense on them. That is, we can't see, hear, smell or touch. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम. देखिए, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर. हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड. नॉलेज क्या है? जानकारी. अब हम उसको देख भी नहीं सकते, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, बस हमें पता है कि उसको क्या है, उसको नॉलेज है अबाउट अर्थ. ठीक है. विजडम कैन नॉट बी बॉट. विजडम को हम खरीद नहीं सकते. ठीक है. वी कांट सी विजडम, वी कांट टच इट, वी कैन ओनली फील. यस. नाउ material noun. A material noun, the name of material or substance of which the things are made of. Material noun क्या है? The things which are made of. Example, coal, milk, sugar, iron, gold, silver, wood. जिनसे हम नया सब्सटेंस बना सकते हैं वो हमारा मटेरियल नाउन है. जैसे मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, शुगर से हमने नींबू पानी बना लिया, आयरन से वी कैन मेक ग्रिल, गेट, गोल्ड से ज्वेलरी, सिल्वर से भी ऐसे ज्वेलरी बनाई, वुड से फर्नीचर. ओके, सो दीज आर आवर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. व्हाट इज काउंटेबल नाउन? नाम से ही पता चल रहा है, दैट कैन बी काउंटेड. एग्जाम्पल, बुक्स, पेन्स, पेन, ग्लास, टॉफीज. अनकाउंटेबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी काउंटेड. एग्जाम्पल, मिल्क, शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर. स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद द मटेरियल नाउन? आपको समझ में आ रहा है ना? द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ सी, सम पिक्चर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई हैव रिटन लाइन अंडर इट. यू कैन सी इट. सी, देयर आर 3 ग्लासेस. 3 ग्लासेस हैं, हम काउंट कर सकते हैं. इट्स काउंटेबल नाउन. आई सॉ 3 camels on the desert. Camels भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3. Yes, it is countable noun. 9 boxes are kept on the tray. We can count 9 boxes. Reena hanged 4 pictures on the wall. We can count pictures 4. These are countable nouns. Now see, there is some milk in the jug. We can't count. We can only measure milk. वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, वी कैन मेजर. ठीक है. सो इट इज़ मेजरेबल. देयर इज सम, थोड़ा मिल्क है ग्लास में. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अनकाउंटेबल नाउन. वी कांट काउंट. 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है. वी कांट से. नाउ वी विल डू some questions of the exercise. Okay, see, it will be the revision of our video. I will be able to know that how much you have understood. Underline are some words given to you in the sentences. You have to tell me kinds of noun. First,
Rajesh is a manager in Titan company. Now Rajesh and Titan both are underlined in first sentence. क्या है ये? Yes, proper, good. These are the name. Okay. Sugar is needed to cook sweet dish. Sugar क्या है हमारा? Material now. Yes. A few boys are intelligent in my class. Boys क्या है? Common. Good. Indian cricket team won the match recently. Yes. Team क्या हमारा? Collective. Good. Students, I hope you are now clear with the noun and five kinds of noun, that is proper, common, collective, material and abstract noun. Okay, please revise it and watch the video 2 to 3 times. पहले वाली वीडियो भी वॉच करिए, इसको भी वॉच करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. प्रैक्टिस इन योर कॉपी and then only you will be able to understand and the concept will be clear. I hope you are getting me. Please subscribe the video also.